बहुत से रोज़ कोरोना के सबब मैं प्रोग्राम नहीं कर पाया और आज भी प्रोग्राम मैं अपने घर से बल्कि उस जगह पे जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम घर में बैठ के पढ़ रहा होता हूँ या प्रोग्राम की तैयारी कर रहा होता हूँ, उसी जगह पे बैठा ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। इस दौरान मैं पूरे पाकिस्तान से बेशुमार लोगों ने दुआएँ भी भेजी, पैगामात भी भेजे, उन सब का दिल से मशकूर। तकरीबन 10 रोज़ पहले ये कोरोना शुरू हुआ था, अभी मुकम्मल तौर पर उसे बाहर तो नहीं निकल पाया, लेकिन इस काबिल आज हूँ कि आज मैं ये प्रोग्राम कर सकता हूँ। इस दौरान में बहुत से लोगों ने मदद भी बहुत की, डॉक्टर्स ने, और इस पोज़ीशन में 2-3 रोज़ तो नहीं था, फ़ीवर ऊपर जा रहा था और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो थी वो फ्लक्चुएट काफ़ी ज़्यादा कर रही थी। तो 2-3 डॉक्टर्स थे जो 24 घंटे मुझे लगता था कि शायद उनको इससे ज़्यादा कमिटमेंट कभी ज़िंदगी में मुझे किसी और शख्स से देखने में मौका नहीं मिला कि जब भी ज़रूरत उनकी पड़ती रही वो फ़ौरी तौर पर मुझे दस्तयाब थे। ख़ास तौर पर जनरल अरशद नसीम है, जो हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं और क्रिटिकल केयर को भी डील करते हैं। सीनियर पोज़ीशन पे और बहुत से सीनियर लोगों का इलाज भी करते हैं। मैं पूरा उनका पता नहीं तारुफ़ करवाना चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे 24 घंटे में जिस वक़्त भी ज़रूरत पड़ी उनकी, मुझे लगता था कि वो लाइन पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसको कोई मसला है तो इसको इस वक़्त कौन-सी दवाई देनी है या क्या इसको टेस्ट बताना है। अर्ली जो टेस्ट थे जिसके नतीजे में जब ये डायग्नोज़ कर लिया जाए कि आपके अंदर इन्फेक्शन लेवल कितना है या आपके लंग्स वगैरह क्लीन है, तो फिर इसका इलाज करना काफ़ी हद तक मुमकिन होता है और आसान होता है, पॉसिबल हो जाता है। आप एक प्रोसेस के तहत उसको एंटीबायोटिक्स के साथ या दीगर अद्वियात के साथ और मल्टीविटामिन्स की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उसको लेके आप आगे चल सकते हैं। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं अकेला इस घर में इस वक़्त पॉज़िटिव नहीं था। ये हम पिछले 1.5-2 साल तो इस वायरस से बचते रहे, लेकिन समहाउ ये वायरस अब हमारे घर में आया। मेरी वाइफ़, 2 छोटे बच्चे, उनसे स्टार्ट हुआ और शायद उनको लुक आफ्टर करते हुए, उनको मेडिसिन्स वगैरह देते हुए मैंने कहीं पकड़ लिया इसको, कोई तकरीबन 9-10 रोज़ पहले। घर के अंदर से आया, हमारा ऑफ़िस वगैरह प्रोटोकॉल बहुत अच्छे थे, वो साफ-सुथरा रहा। तो अब 5 लोग हम पॉज़िटिव हैं इस वक़्त, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि वैक्सीनेशन के सबब हम बहुत क्रिटिकल नहीं हुए। जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, वो हम ठीक रहे हैं। प्रॉब्लम आई है, फ़ीवर भी आया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी फ्लक्चुएट हुई है, लेकिन मैनेजेबल रहा है। प्रॉब्लम उस लेवल पे नहीं गई जहाँ हमें हॉस्पिटलाइज़ेशन की तरफ जाना पड़ता। अगर 1-2 रोज़ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गिरी भी है, तो वो ये डॉक्टर्स के अच्छे मशवरे से और बेहतर अद्वियात के सबब वो ठीक रहा। तो आज के प्रोग्राम की तरफ आता हूँ, मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा सब लोगों का। मैं फ़र्दन उनको रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन इतनी दुआएँ मिली हैं पूरे पाकिस्तान से कि उस सेहतयाबी का अमल जो है अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। मेरा सबसे छोटा बेटा 9 साल का है, वो भी पॉज़िटिव था, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसे खैरियत से हमें रखा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कोई मौसमी बुखार आता है और निकल जाता है, हम इस तरीके से इस मुश्किल मरहले से निकल गए।